Okay, so all right students, once again we are starting chapter number 8 trigonometry for the 9th standard maths part 2. Okay, so यहाँ पर बच्चों देखो लास्ट टाइम के लेक्चर नंबर 1 में ऑफ प्रैक्टिस सेट 8.2 यहाँ पर मैंने तुम लोगों को ये होमवर्क दिया था। अभी इसे हम लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसका निकालना है, कॉस और टैन का। सबसे पहले तो हम लोग प्रोसीजर में क्या करते हैं, हर बार की तरह एक ही डायग्राम निकालते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऐसे ही डायग्राम हर जगह पे निकालनी है, बराबर। ये डायग्राम निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसे नाम क्या देते थे, ए बी सी, बराबर। यही नाम हर डायग्राम में दोगे। यहाँ पर क्या होगा तुम लोगों का, थीटा। ओके, उसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2a। सो अगर यहाँ पर थीटा होता है मतलब कि ये मेरा क्या है, ऑपोजिट साइड है, ये मेरी एडजेसेंट साइड है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस वाला साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में नाव लिखकर मैं लिखूंगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ओ अपॉन एच। ऑपोजिट क्या है, तो ऑपोजिट है ए बी। देखो यहाँ पर ए बी मतलब भी ऑपोजिट है ना, ओके। और हाइपोटेनियस क्या है, तो ए सी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना है, 1/2। बट ये एक्चुअल वैल्यू ना होने के वजह से इन दोनों के बाजू में क्या लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, के लगाना है। तो यही मैंने चीज यहाँ पर लिखी है, बट इनको क्या लगाया है मैंने, के लगाया है, मतलब कि कांस्टेंट लगाया, बराबर। सो अभी आगे देखो, नीट बस कसा बसलेस तू पण नीट बस स्टार्ट। हाँ, सो यहाँ पर देखो इधर के और के हम लोगों ने लगाया। उसके बाद मुझे बताओ कि ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है, 1k, और ए सी का वैल्यू क्या है, 2k। सो ए बी इज इक्वल टू 1k मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और दूसरा जो हमारा क्या है ए सी, ये भी कितना है, 1k, सॉरी 2k। ओके, तो ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पर भी लिखूंगा देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 1k और ए सी इज इक्वल टू 2k, बराबर। फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी जो है वो है 90 डिग्री, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही यहाँ पर मैंने लिखा है। अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ए सी का वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितना है, 2k स्क्वायर। पी क्यूब ए बी पता है हमें, 1k स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। k का स्क्वायर कितना आता है, k स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और k का स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को अपनी वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए वो 4k स्क्वायर और 1k स्क्वायर को लात मारकर यहाँ पर भेजेगा। तो यहाँ पर अगर प्लस 1k आता है तो क्या बन जाएगा, -1k स्क्वायर। तो हमें जो बी सी स्क्वायर मिलता है वो कितना मिलेगा, 3k स्क्वायर, बराबर। और इसके बाद मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड्स। सम्राट यहाँ पर देखो, बोथ द, तो ये लिखने के बाद मैं बोलूंगा जो BC है, स्क्वायर तो हट जाएगा BC का। 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, नहीं, तो इसीलिए 3 को हम लोग अंडर द रूट लिखेंगे और k का स्क्वायर हट गया। तो BC का फाइनल वैल्यू क्या मिला है हमें, √3k। तो यहाँ पर BC के जगह पे मैं लिख सकता हूँ कितना आया है, √3k। तो तीनों के वैल्यूज मेरे पास है, हाँ है। तो हम लोग साइन और सॉरी कॉस और किसे निकाल सकते हैं, टैन को। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है फॉर्मूले में, एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कौन है यहाँ पर, BC, और हाइपोटेनियस कौन है, AC। तो मैं लिखूंगा BC अपॉन AB हाइपोटेनियस है, तो BC अपॉन AC आएगा ना। तो BC अपॉन AC मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, √3K, और यहाँ पर क्या आएगा, तो आंसर आता है √3/2। उसके बाद यहाँ पर है tan थीटा। tan थीटा क्या आता है फॉर्मूले में, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट क्या है यहाँ पर, AB, और ये कितना है, BC। तो यहाँ पर AB अपॉन मतलब कि 1K अपॉन √3K, और K गया मतलब 1/। तो इसी तरीके से ये जो होमवर्क वाला सम था जो मैंने तुम्हें कल दिया था, ये भी हो चुका है सॉल्व। होप यू अंडरस्टूड कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन, बराबर। सो 5th भी हो गया था लास्ट टाइम, अभी डायरेक्टली हम लोग करेंगे 6th वाला क्वेश्चन। सो 6th वाला क्वेश्चन देखो क्या है। सो 6th क्वेश्चन सेम यहाँ पर दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 21/20, बराबर, ये दिया हुआ है। हम लोग वापस से वही घिसी पिटी ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री ऐसे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा रे, नाम ABC, इसे बोलूंगा थीटा। ये है मेरा ऑपोजिट, ये है मेरा एडजेसेंट, ये है मेरा हाइपोटेन्यूस, बराबर। उसके बाद आगे हम लोग नाव लिखेंगे। नाव लिखने के बाद बताओ क्या करते हैं, तो tan थीटा, tan मतलब क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कौन है, तो ऑपोजिट है AB साइड। एडजेसेंट कौन है, तो एडजेसेंट है BC। उसके बाद क्या आएगा, 21 और 20 दोनों को क्या लगाना है, हमेशा की तरह K कांस्टेंट लगाएंगे। और इधर मैं बोलूंगा कि भाई इनका जो वैल्यू है AB का वो कितना है, 21K, और दूसरा जो BC है वो कितना है, 20K। इधर भी लिख दो तो तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा। AB कितना है, 21K, और यहाँ पर BC जो है वो कितना है, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस, बराबर। तो ये निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम जब भी अप्लाई होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उल्टा वगैरह मत बोलो, जो है वैसे ही मैंने सीखा है वैसे ही जाओ। AC स्क्वायर मतलब कितना है पता नहीं, तो यहाँ पर AC स्क्वायर AB कितना है, 21K होल ब्रैकेट स्क्वायर, और BC कितना है, 20K होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441K स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आता है, K स्क्वायर। उसके बाद आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, AC स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 841K स्क्वायर आता है। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, ये डायलॉग लिखने के बाद AC के जगह पे AC 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 29K। आंसर कितना मिला, तो हमें हाइपोटेनियस भी अभी मिल गया है। यह हाइपोटेनियस पता नहीं था, अभी हमें पता है कितना है। अगर tan हमें पता है, इससे हम लोग साइन और कॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, मतलब कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, 21K अपॉन, उसके बाद cos थीटा एडजेसेंट BC, और ये क्या है AC। तो दूसरा कितना था, 20K अपॉन 29K, K और K गया मतलब 20 अपॉन,
अभी हर एक सम सेम ही है, इसके आगे भी हम लोग 7th वाला सम करेंगे, बराबर। सो 7th वाला सम देखो, 7th सम जो है वो है tan थीटा इज इक्वल टू 8 and 15, बराबर। ये जो सम है ये है, बराबर। इसके बाद सप्लीमेंट्स के ऊपर मत दे शेखर, नहीं ऐसे ही करने दे। 8/15 जो tan थीटा है जो कितना है 8/15, यहाँ पर मैं क्या ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, अगेन ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नाम सेमी ए बी और सी, ये क्या है हमारा थीटा, ओके। उसके आगे कैसे सॉल्व करना है, नाव लिखकर, क्या होता है tan थीटा, ऑपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है बी सी। ए बी मतलब कि 8 15, दोनों को क्या लगाएंगे, इधर में लिख देता हूँ, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, हाइपोटेनस। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8K, और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट, मान लेते हैं ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है 8K, और बी सी का जो वैल्यू है वो कितना है 15K। तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8K का स्क्वायर प्लस 15K का। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना आता है 64K स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 225। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो कितना आता है 289K स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या लिखूंगा, रूट बोथ, तो हमें जो AC का वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना 289 का 17, ओके। अभी ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर नया वैल्यू मिल गया 17K, तीनों भी वैल्यूज है हमारे पास। tan है तो हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस। यहाँ पर नाव लिखूंगा, साइन लिखना है साइन थीटा, मतलब क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना था 8K, और ये कितना है 17K, K और K गया मतलब कितना आया। उसके बाद कॉस थीटा, यहाँ पर मैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखना भूल गया, तुम लोग लिखो यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है BC का वैल्यू कितना है 15 और 17K, तो ऊपर आएगा 15K 17K, K और K गया मतलब 15 अपॉन, ठीक है। 7th वाला सम भी कर लिया हम लोगों ने। अभी सीधा हम लोग करेंगे 9th वाला सम। कौन सा सम करना है हम लोगों को, 9th, जो कि तुम लोग लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे दादा इसे कैसे सॉल्व करना है, बराबर। तो 9th वाला सम देखो, यहाँ पर जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है। सो वापस सेम ही डायग्राम है, कुछ अलग करना ही नहीं है, सेम ही डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाने वाले। ये 90 डिग्री, इसे बोलूँगा ABC, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो आर्यन कुछ लिख मत, ये है थीटा, ये है ऑपोजिट, ये है एडजेसेंट, ये है हाइपोटेन्यूस, ओके। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, सो नाउ लिखकर मैं स्टार्ट करूँगा tan थीटा जो होता है ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट कौन है यहाँ पर, तो AB अपॉन BC, यही है। तो आगे आएगा 1/2√2, दोनों को भी क्या लगाना है K, मतलब AB कितना है हमारा
तो ए बी को हम लोग बोलेंगे, एक सेकेंड, ए बी को बोलेंगे, और जो दूसरा है बी सी वो 2√2, ठीक है, कांस्टेंट भी आएगा। फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा लेट कि हमारा जो ए बी का वैल्यू है उसे मैं बोल दूंगा 1k, और जो बी सी का वैल्यू उसे बोल दूंगा 2√2k। उसके बाद मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फिर मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर नहीं पता है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है 1k स्क्वायर, ये कितना है 2√2k होल ब्रैकेट का। अभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 1 को भी स्क्वायर मिलेगा, k को भी स्क्वायर मिलेगा, 2 को भी स्क्वायर मिलेगा, √2 को भी स्क्वायर मिलेगा, और k को भी क्या मिलेगा, स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए सी स्क्वायर 1k स्क्वायर ही आएगा ना, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या आएगा इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 इंटू k। देखो √2 इंटू √2 हमेशा क्या आता है, आंसर 2 आता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोलूँगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1k स्क्वायर, 4 2 जा कितना आता है 8k। सो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेकिंग रूट, तो स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करने के बाद ए सी हट गया, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मिल गया ना नया आंसर यहाँ पर, ये क्या है 3k, बराबर, इजी था। उसके बाद आगे हम लोग tan पता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या निकालेंगे वापस से नाव डालकर, सबसे पहले जो कि होता है ऑपोजिट अपॉन ए बी अपॉन ए बी कितना है 1k और 3k, 1k और 3k, k गए हो यहाँ पर 1/3। उसके बाद यहाँ पर है cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC। तो BC कितना था 2√2 और ये 3k, 2√2k और ये आएगा 3k, तो यहाँ पर 2√2 अपॉन। सो इसी तरीके से ये हो चुका है सॉल्व। होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो ये सारे हम लोगों ने इस वाले लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। लास्ट वाले लेक्चर वीडियो में बाकी के भी मैंने सॉल्व करके दिखाए। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये हम लोगों ने कवर किया, ये कवर किया, ये कवर किया और ये भी कवर किया। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ओके, सो ये जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये अगले लेक्चर तक कर आओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू अंडरस्टूड प्रैक्टिस सेट 8.1 लेक्चर नंबर 2।